ऐसे बोलते हैं पंजाबी आ गए होए, पंजाबी आ गए होए, इस मतलब I've never heard you say anything else कि मैं I'm the first Indian to perform here, हाँ जी, हाँ I'm the जी। first Indian to do बहुत सही that. क्वेश्चन पूछा। पंजाबी बोलते हो आप, हाँ बहुत सही क्वेश्चन पूछा ऐसे भाई। क्यों? भाई एक तो जगह छोटी छोटी सी है पूरे इंडिया में, और एक मैं आता हूँ उस जगह से हूँ जो एक रीजनल म्यूजिक है जहाँ का। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी गाने गा रहा हूँ कि पूरे इंडिया मुझे सुन रहा है। वो एक बहुत छोटी सी जगह से मैं आता हूँ, पंजाब से, एक स्टेट से आता हूँ, और मेरी बोली भी माँ बोली पंजाबी रही। अभी थोड़ा हिंदी फिल्मों की वजह से मैं हिंदी बोलने लगा, और कभी मौका मिलता है तो हिंदी गा देता हूँ, लेकिन मैं हिंदी गाने खुद ब खुद नहीं बना पाता। ये नैना अभी हमने गाना बनाया, वो रिया कपूर जी मेरे से गाना बनवा गए, अदरवाइज मैं गाना नहीं बना सकता। मैंने उनको बोला मैं बॉलीवुड के लिए गाना नहीं बना सकता, मैंने बनाए नहीं कभी हिंदी गाने, मेरे को नहीं पता कैसे बनाना है। लेकिन वो रिस्पेक्ट रिया कपूर जी, उन्होंने वो 1 साल मेरे पीछे लगे रहे, हर हफ्ते बाद 10 दिन बाद दिलजीत गाना नहीं आया, मैं कहा यार कैसे मना करूं इनको। और मैं खुद एल्बम बना रहा हूँ, रोज गाने बन रहे हैं, हिंदी गाना एक नहीं बन पा रहा मेरे। तो लेकिन वो पता नहीं उन्होंने बना लिया वो गाना, जैसे तैसे करके बना लिया। तो मैं कहता हूँ एक जगह से जहाँ जो एक रीजनल म्यूजिक है, जो उतना ग्रैंड भी नहीं है था, अब तो बहुत ग्रैंड है, अब तो बहुत ग्रैंड है, कैसे? हाँ अब तो बहुत ग्रैंड है, लेकिन अब तो ग्लोबल है। हाँ ग्लोबल हो गया। लेकिन वो एक फील है ना, एक जगह से जब आप छोटी जगह से आते हो। ऑब्वियसली पंजाब कहाँ है, इंडिया में है। जब पंजाब की बात कर रहा हूँ तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, और इंडिया लेवल पे तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी है। मैं थोड़ा सोनू निगम जितना अच्छा गा सकता हूँ, नहीं गा सकता मैं उतना अच्छा, वो तो प्लेबैक सिंगिंग करते हैं। मेरा तो एक अपना स्टाइल है गाने का, राइट। तो एक उस जगह से आने का एक फील है कि यार अब हम यहाँ से भी आ गए भाई। वो एक ये फील है, जैसे होता नहीं कि आप कोई बंदा बिहार से आए तो यार हम बिहार से हैं। हाँ, मैं भी ऐसे करता हूँ, इंदौर की हूँ तो इंदौर से आ गए। वो एक होती ना फील। और जब आप पंजाब में हो तब आप अपने गांव का नाम लेते हो कि यार मैं दसांजा से, मैं यहाँ से आया हूँ अपने पिंड से ना। और जब आप पिंड में बात हो रहे हो तो मैं फिर घर वालों की बात आ जाती है। तो ऐसे ही है बात। तो एक जगह रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल म्यूजिक है, तो वो पहुंच गया वहां पे कोचिला सीधा ही इंडिया से। तो इसलिए वो एक वाइब है कि यार हम आ गए, छोटी जगह से भी बड़ी जगह पे आ गए भाई। हाँ, एक वो वाइब है। क्योंकि अभी हर जगह करते हो, स्टेज पे बोलते हो कि मुंबई वाले स्टेज पे भी आपने बोला था ऐसे ही। हाँ फिर है, आई लाइक इट 100% भाई। अभी ब्लड तो देखो, जो ये मिट्टी है, मिट्टी तो ये पंजाब की है। तो ऑब्वियसली वो जो मिट्टी है तो वही बोलेगी फिर। और पंजाब कहाँ है, इंडिया में ही है। तो मैं वो ऐसा नहीं है कि मैंने भी 1-2 कमेंट देखे इस बात के, यार आप इंडिया आ गए हो क्यों नहीं बोलते। तो पंजाब इंडिया में ही है। वो सिर्फ ऐसा है कि इंडिया बहुत बड़ा है और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं इंडिया में ऑलरेडी, तो हम एक छोटी सी जगह से आते हैं। तो वो एक फील है कि यार जब एक बंदा एक छोटी जगह से बड़ी दुनिया की स्टेज पे आ जाए, मतलब आप एक मेरे फ्रेंड ने एक बात बोली थी जब मैं वहां पे गया था कोचेला, कहता तू रियलाइज नहीं कर रहा ये रीजनल लैंग्वेज पंजाबी पहली बार बोली जा रही है वर्ल्ड स्टेज पे। तब मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई बैक इन द माइंड, और स्टेज पे अपने आप मुंह से निकली, मैंने नहीं ऐसा सोच के बोला। तो वो एक स्टेज पे निकली अपने मुंह से अपने आप, पंजाबी आ गए हुए। तो अब तो वो टैग लाइन बन गई, अब तो हमारी मर्चेंडाइज भी अच्छी जा रही है उससे। तो फिर एक जो स्ट्रेटजी बन गई, अब कंटिन्यू ऑब्वियसली कंटिन्यू करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे उसको। ट्रू। आपने, क्योंकि बॉम्बे में भी ऐसी हुआ था कि मैं तो करके दिखाऊं, मैं तो वो वाला भी वही वो भी सरदार जी। सरदार बंदा कोई भी जो टर्बन बांधता है वो हीरो थोड़ी होता था पंजाब में भी नहीं था। रियली? हाँ नहीं, सोलो फिल्म ऐसी किसी की आई नहीं जो सरदार बंदा है। बोलते कि नहीं यार, अगर आप फिल्मों में आते हैं तो ये पगड़ी आप नहीं बांध सकते। तो मैं कहा ठीक है, शायद होता होगा। तो वो भी रॉन्ग प्रूव हुआ। फिर उसके बाद कोई बॉलीवुड नहीं जाता था पंजाब से ऐसे सीधा। तो सरदार बंदा हमने फिल्में की। मैंने इम्तियाज सर ने कहीं पे बोला है कि SRK once said, शाहरुख खान सर once said कि दिलजीत इज द बेस्ट एक्टर इन द कंट्री। पता नहीं कैसे बोल दिया ये। आपने सुना है कभी? मेरे को पर्सनली भी बोला उन्होंने ये बात। ओके। हाँ, जब मैंने उनको बोली कि जब मेरे को उन्होंने बात बोली, मैं कहा मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ नहीं, तो आपने मेरे ले लिया है, पर आप मेरे को बोलोगे रेसल में एक्टिंग करके दिखाओ, मेरे से होगी नहीं सर। तो मैं आपकी फिल्म करना चाहता हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को तो शाहरुख सर ने ऐसा बोला है। मैं पता नहीं शाहरुख सर ने किस
कैसे बोल दिया मेरे को नहीं पता, कैसे बोल दिया, तो पता नहीं क्या देखा होगा उन्होंने। आप मिले हो शाहरुख सर से? मैं हाँ मिला उनसे। व्हाट डू यू थिंक कि शाहरुख सर में ऐसा क्या है कि वो इतनी बड़ी ब्रांड बन गए और इतना ज्यादा उनको प्यार मिलता है? इंसान बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले इंसान अच्छा होना चाहिए, और आप कितना झेल सकते हो, कितना झेल सकते हो, मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए आप कितना झेल सकते हो, आप कितना कंट्रोल कर सकते। इस पूरी गेम में आपको उतना ही मिलता है जितना आप डिजर्व करते हो। कई बार बंदे बोलते हैं यार ये डिजर्व नहीं करता, इसको ये हो गया ये हो गया, पर नहीं, आप कितना झेल सकते हो, आपको उस सिचुएशन में डाला जाएगा, आप जितना झेल सकते हो उस सिचुएशन में, उस हिसाब से आपको चीजें मिलेंगी कि आप ये बंदा इस पॉइंट पे है, अभी इस डायमेंशन में है तो इसको ये मिलेगा, अभी इसका अलग टेस्ट है, इसका नेक्स्ट टेस्ट है, इसका नेक्स्ट टेस्ट है। तो वो इंसान बहुत प्यारे है, तो वो डिजर्व करता है शाहरुख खान होना। आप बाहर जाओ कभी तो आप बोलो कि मैं इंडिया से तो हूं, तो वो बोलते हैं शाहरुख खान। हाँ, राइट, बहुत बड़ी बात है। शाहरुख खान का नाम बहुत बड़ा नाम है। तो मैं ऐसे कई बार जज करता हूं अपने आप को, तो मुझे लगता है कि जो जितना वो मजे हुए आर्टिस्ट हैं 100% मेहनत करते हैं, और जितने प्यारे इंसान हैं, और जितना वो झेल सकते हैं भगवान ने उतना ही दिया है। वैसे अब शाहरुख खान के अलावा दिलजीत भी बोलते हैं। मैं कोचेला गया था दिस ईयर एंड आई लिटरली मेट समबडी, एक ग्रुप था एंड वहाँ पे ना कहीं पे पंजाबी बीट्स चली। वहाँ का एक यूके का कोई आर्टिस्ट थे, उन्होंने पंजाबी बीट्स पे जाए और हम लोग एकदम, मैं और मेरे फ्रेंड अपूर, हम दोनों टर्न होके उधर जा रहे थे। तो हमारे पास में और दिलजीत लाइक इट्स दे डिडंट नो हु वाज इट, क्या था कैसे था। प्रोबेबली वो लास्ट ईयर भी उन्होंने अटेंड किया था। सो द मोमेंट इंडिया का नाम आया कैसे हुआ, तो यू आर आल्सो मेकिंग दैट मार्क नाउ। सो भगवान का शुक्र, इट्स अ ब्रिलियंट थिंग। मैं देख रहा था आपका, आई थिंक कहीं पे पॉडकास्ट था या इंटरव्यू था जहाँ पे आपने बताया कि 11 साल में आप घर से चले गए थे आप कहीं बाहर। क्या स्टोरी थी, कैन यू टेल मी दैट? नहीं, मैं नहीं छोड़ के गया, मेरे घर वालों ने। उससे पहले मैंने एक बार भागने की कोशिश की थी घर से। हाँ। कितने साल के थे? कुछ 7-8 साल का। क्यों भागने की कोशिश करी? स्कूल में एक लड़की थी, उसकी वजह से भागने की कोशिश नहीं की थी। स्कूल में एक लड़की थी, तो हमारे जो स्कूल के बड़े लड़के थे तो वो ऐसे सबसे पूछ रहे थे तेरे को कौन सी लड़की पसंद है, तेरे को कौन सी लड़की पसंद है, ऐसे ही। तो मैंने बोला मेरे को ये लड़की पसंद है। तो उसने बोला हाँ ठीक, तू उसको बोल तेरी शादी फिर उससे होगी। मैं ठीक है, डन हो गया। तो मैंने उसको ऐसे बोल दिया लड़की को जाके कि तुम्हारी मेरी शादी होगी। तो उसने मैडम को बता दिया। तो मैडम बोली कल बेटा अपने मम्मी डैडी को लेके आ। तो मेरे को लगा अब दुनिया खत्म, अब तू गया। मतलब इस उम्र में 8 साल, मतलब 8-9 साल की उम्र में, हाँ अभी तू गया, अब लाइफ यहाँ पे खत्म हो गई बेटा। तो मैंने फ्रिज खोली, 2 केले निकाले फ्रिज से, फ्रूट निकाला फ्रिज से, साइकिल ली और चला गया। तो पहली बार गांव की मैंने, मतलब जहाँ पे हमारा बिल्कुल एंड हो जाता है उसके आगे थोड़ी दूर में 5 मिनट में दूर गया, और जो खेत होते हैं वो आगे तक होते हैं। तो किसी एक ने, हमारे ऐसे गांव के किसी बंदे ने, ओए कितने दूर करता तू? मैं कह नहीं मैं भाई दोनों है, चल साला मुड़ जा दोनों। चल साला मुड़ कर। उसको लगा पता नहीं कहाँ जा रहा है। हाँ। तो पहले, अभी तो मतलब शायद पेरेंट्स या ऐसे कुछ ज्यादा शायद कोई और बंदा डांटता, तो अब पहले ऐसे होता था कि गांव के सारे अपने ही होते थे। तो अभी तो शायद शहर में तो तू मेरे को क्यों डांटा, तू मेरे को क्यों डांटा। तो गांव में तो थप्पड़ वप्पड़ भी मतलब कोई भी मार सकता है किसी को, ऐसे नहीं है कि यार इसने मेरे को क्यों मारा, ये मारा। तो उसने मेरे को बोला चल मोड़ पे चलूं, तो उसको पता नहीं क्या आया होगा उसके दिमाग में, तो मैं वापस मुड़ गया घर। तो वो एक मेरे को याद है, मैंने भागने की कोशिश की थी। फिर हुआ क्या घर वालों को जब पता चला? नहीं, फिर मैं अगले दिन मैं क्या, मेरा पेट दुख रहा है, अच्छा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि पेट का तो कोई चक्कर है नहीं। हाँ। पेट तो मतलब आप चेक नहीं करवा सकते या तो लंबा प्रोसेस है। तो मैं 1-2 दिन स्कूल नहीं गया। फिर मैडम को भी लगा कि यार चल छोड़, इस बच्चे की गलती हो गई। तो फिर बात रफा दफा हो गई, तो रफा दफा। ओके, लेट्स बी थोड़ा स्पेसिफिक बात करते हैं। जैसे हमारा गोट के टाइम पे करण औजला ने लिखा, राइट? तो ये कैसे डिसाइड किया कि करण औजला लिखेगा? नहीं, ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया। तो करण के मैसेज मेरे पास थे पहले,
तो लेकिन मैं फिल्मों में ज्यादा फोकस था कि मुझे बॉलीवुड में हिट होना है। हाँ। ये मेरा एम था कुछ 2014 जब फिल्में हिट होनी शुरू हुई तो अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, बॉलीवुड। ट्रू। तो मेरा ऐसा था कि अभी मुझे बॉलीवुड में हिट होना है। तो 2013-14 के 15 के आसपास मेरे को सारा मेरा फोकस बॉलीवुड पे था। तो म्यूजिक में थोड़ा फोकस मेरा कम हो गया। लेकिन मुझे ऐसा एक्टर नहीं बनना था जो एक्टर बन गया और उसके गाने नहीं चल रहे। तो मैं हर साल एक आधा गाना निकालता था, एक या दो कभी, या कभी कुछ बहुत सारे गाने फिल्म के लिए बनाए, वो बन गए और वो फिल्म में कहीं सिचुएशन में फिट नहीं हुए, चलो इसको एल्बम बना के डाल दो। मतलब कि कुछ ना कुछ आता रहे, लेकिन फोकस नहीं था मैं। तो लेकिन मैं गाने सुनता रहता सब सिंगर के क्या आ रहा है, कौन अच्छा, ये अच्छा कर रहा है, ये गाना अच्छा गा रहा है। तो लेकिन जब हम 2020 आया तब फिल्में बंद हो गई, कोई फिल्म का शूट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो फिर मैंने सोचा यार कि यार ऐसे फ्री तो नहीं बैठ सकते, अभी एल्बम करते हैं। तो फिर दोबारा दिलजीत शुरू हुआ कि यार अभी फ्री नहीं बैठना है, क्योंकि फिल्में हो नहीं रही, तो अब मैं 4-5 महीने चिल नहीं करना है, अभी एल्बम करता हूँ। ओके। तो तब मैंने गाने बनाने शुरू किए। तब गाने बनने, कुछ हमने 35-40 गाने बनाए तब मैंने। तो कोई इधर से कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं गाने। और उसके बाद एक सिंगर है जी सिद्धू पाजी, वो यूएसए से है। उन्होंने मेरे लिए एक इंट्रो लिखी, एल्बम में है वो, गोट में। ओके। जो उन्होंने इंट्रो लिखी वैसा कोई गाना नहीं था एल्बम में। मैंने गाने बहुत स्वीट मीठे किन्नी वाइब और ये नैना वाइब ऐसे गाने बना रखे।